बेटा आज हम आपको CRT 32 का पेपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैं सेल्फ अरविंद पांडे। पहला क्वेश्चन है कि राउल्ट्स लॉ इज स्टेटेड दैट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट राउल्ट्स लॉ इज स्टेटेड एज पी टोटल P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, कह रहा स्टेटमेंट सेकंड सोल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। देखिए, आइडियल सोल्यूशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हर एक कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। देखिए, दुनिया में आइडियल सोल्यूशन एक ऐसी चीज होती है, जो आइडियल का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी परिस्थिति आए ना, उसमें वो अपना आइडियल बिहेवियर ना खत्म करे। ठीक, तो ऐसे सोल्यूशन जो होते हैं वो हर एक कंसंट्रेशन पर क्या होता है, हर एक कंसंट्रेशन पे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और उनका जो पी टोटल होता है वो PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के बराबर होता है, जहां पर XA और XB मोल फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए यही बोल रहा है कि राउल्ट्स लॉ इज स्टेटेड एज, ये देखिए बता रहा पी टोटल PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB का बात आपसे कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर यह बोल रहा है कि सोल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी टाइप की कंसंट्रेशन हो लेकिन हम अपना आइडियल बिहेवियर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर, NaOH एंड वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। देखिए क्या होता है, जब भी हम डेविएशन की बात करते हैं तो डेविएशन दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि रिएक्शन एक एंडोथर्मिक होती है और वॉल्यूम भी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब लोग ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करने में क्या हो जाता है कि थोड़ी सी अल्कोहल ली, ऊपर से पानी मिला दिया। ठीक है, तो वो क्या करता है, वॉल्यूम को बढ़ा देता है। और ऐसे डेविएशन में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो इथाइल अल्कोहल को मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू उसको ब्रेक करा जाता है या सॉल्विल किया जाता है, जिससे जो पड़ने वाला प्रेशर होता है वो थोड़ा सा बढ़कर आता है। तो पी टोटल ग्रेटर देन इसमें आता है PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो जब भी बेटा कभी भी अल्कोहल और वाटर दिखे तो तुरंत पॉजिटिव डेविएशन आप उसमें लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ए मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन 0.25 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन। देखिए मोलर का मतलब 1 दिया हुआ है, मोलरिटी का फार्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट kg। ये बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट kg। अब मोलरिटी हमको दे दी गई है 1, मोल दे दिए गए 0.25, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा यहां से, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.25, और अगर 0.25 में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कितना सॉल्वेंट है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा थर्ड का फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। कह रहा मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। देखिए केबी की यूनिट जो होती है मोल केल्विन किलोग्राम इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये देखिए होती है। ठीक है, मोलरिटी की यूनिट होती मोल पर लीटर और मोलरिटी की मोल पर केजी, स्ट्रेंथ होती ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, तो इसका फोर्थ का आंसर आपको मिल जाएगा सेकंड वाला ए का देखिए फोर्थ आ रहा है। ठीक है, बी का चेक कर लेते, बी का फर्स्ट आ रहा है, सी का चेक कर लेते सेकंड आ रहा है, और डी का चेक कर लीजिए थर्ड आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, यह आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर। देखिए सी वाटर की ऑस्मोसिस करके ही सी वाटर को फ्रेश किया जाता है। इलिबोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट, ये वाटर की बेटा फिक्स होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और रिवर्स ऑस्मोसिस जो होती है वो यूज करी जाती है किसमें, जब भी रिवर्स ऑस्मोसिस की हम लोग बात करते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज की जाती है डिस्टिलेशन के लिए। ठीक है, तो जब रिवर्स ऑस्मोसिस की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही, ये डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर में भी काम आता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 273 केल्विन इज 4 atm। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 अंडर सिमिलर। देखिए पीवी इसका एनआरटी आपने पढ़ा होगा, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 याद कर लीजिए, क्योंकि बाकी कंडीशन तो सेम ही है, टेम्परेचर बदला है। तो P1 हो गया 4, P1 हो गया 273, P2 हमको निकालना है, T2 हमारा हो गया 273 प्लस 273 मतलब 546, 546, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 4/1 इज इक्वल टू P2/2। P2 हमारा आ जाएगा 8 atm। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर हमारा थर्ड वाला सही हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 6 का थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन सोल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास, 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। देखिए अगर परसेंट में दिया है तो 20% ये होगा, तो बाकी जो चीज होगी वो 80% क्या होगी, वो पानी होगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, तो इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल मतलब 20 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने 24, 6, 30 और 16, 16, 32, 30 और 32, 52। 80 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि जो बचा हुआ है वो पानी है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर आपका आ जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इतना, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज इतना, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए एक फार्मूला लगा लीजिए, m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 इंटू Kb। Kb ढूंढ लीजिए कहां पर है भाई Kb। ठीक है, Kb हमको ये दिया हुआ है, इंटू स्मॉल w ढूंढ लीजिए कहां है सॉल्यूट को, बटे डेल्टा टीबी कहां दिया हुआ है 0.40, ये दिया हुआ है डेल्टा टीबी। ठीक है, 0.40, 1000 इंटू KW, 1000 इंटू KW स्मॉल w डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W ढूंढ लीजिए 1 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 5000 लगभग 5000 बटे 0.4। ठीक है, 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W, सॉरी कैपिटल W 50 दिया हुआ है। ठीक है, लगभग 5000 बटे 40 पंचे 50 को 220, 20, 250। ठीक है, देखिए आसपास चेक कर लीजिए, 256 के आसपास आंसर बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड हो गया। 9th कह रहा है ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 1 m solution of KCl has greater osmotic pressure than 1 m solution of glucose at same temperature। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्या होती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती, जो कि डिपेंड करती नंबर ऑफ आयंस पर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। और ग्लूकोज क्या होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होती।
रीजन क्या बोला है, इन सोल्यूशन KCl डिसोसिएट टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है बेटा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतने ज्यादा वो नंबर ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करेगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी वो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि डिसोसिएट ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर केवल फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसी दिख रही है। देखिए याद रखिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होती कॉलिगेटिव, बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो 10 का आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म्स। देखिए जब भी क्या होता है कि एक ही फैमिली के मेंबर जिनके पार्टिकल के साइज आपस में बराबर हों, ठीक है, वहां पर क्या होता है, वो लोग हमेशा आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक, तो जब भी क्या हो कि आइडियल सोल्यूशन की अगर आपसे बात करी जाए तो आइडियल सोल्यूशन बेंजीन टॉल्यूइन हो गया, CCl4 हो गया, SiCl4 हो गया, ठीक है, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, सब आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला। ये लर्निंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.01 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया सोडियम क्लोराइड। ये यूरिया, सोडियम क्लोराइड एंड Na2SO4। देखिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी आयन नहीं बनाएगा। NaCl 2 आयन बनाएगा, Na+Cl में Na2SO4 3 आयन बनाएगा। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए कहीं पर 1 2 3 है ऑप्शन, 1 2 3, अगर 1 2 3 वाला ऑप्शन होगा तो फट से आपके पास आ जाएगा, 12 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर 271, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। देखिए PV इक्वल टू NRT, W/MRT। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना प्रेशर कम होगा। ठीक है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज 180, यूरिया का 60 और सुक्रोज का 342। ठीक है, तो सबसे ज्यादा P2 होगा, फिर P1, ठीक है, फिर P3। तो इसका आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड का, ये वाला सही हो जाएगा, P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। ठीक है, तो सबसे छोटा हो जाएगा सुक्रोज का, सबसे बड़ा हो जाएगा यूरिया का, और उसके बाद ग्लूकोज का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 का, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जहां पर मोलरिटी थोड़ी सी ज्यादा दिखे आपको, अगर सब लोग सेम ही हो रहे हैं, ठीक है, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता तो बात अलग। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये खाली बॉइलिंग पॉइंट है। तो जितनी ज्यादा मोलरिटी ढूंढ लीजिए उतनी बढ़िया बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो दिख रहा होगा आपको कि 14 का 3 वाले आंसर में सबसे ज्यादा क्या है, मोलरिटी। तो 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला। नंबर 15 पे पहुंचे हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द हाईएस्ट फॉग। ठीक है, अब देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर ऑफ आयंस चेक करिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस देखिए, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें कोई आयन नहीं, 1 ही मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा किस में आयंस बन रहे हैं बेटा, इस वाले में बन रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 100 ml 0.1 m PbNO3 is mixed with 100 ml 0.2 m AgNO3 and further 800 ml of water is added to the solution. The molarity of the nitrate ion in the solution will be। देखिए अब यहां पर
क्या करिए, मोलरिटी का फार्मूला, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, जब आप मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर का फार्मूला लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, 100 M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M टोटल एंड V टोटल। तो 100 इंटू 0.1 मतलब 100 इंटू 0.1 मतलब 10 प्लस 100 इंटू 0.2। ठीक है, और वाटर वॉल्यूम M निकालना है, टोटल वॉल्यूम हो गया 1000। ठीक है बेटा, 10 प्लस 20 30 बटे 1000। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 16 का हमारा वाला कौन सा, M1V1। ठीक है, यहां पर बेटा एक चीज और कर दीजिएगा, 20 यहां पर लेड नाइट्रेट के नाइट्रेट पूछा तो 2 लोग हो जाएंगे, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 20 प्लस 20 40, 40 बटे 1000। इसका आंसर सही हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है बेटा, तो 16 का हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, 16 का हमारा आंसर सही हो गया सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। गिवन बिलो राउट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए राउट्स लॉ जैसे ही नॉन वोलेटाइल आप मिलाते हो तो क्या हो जाता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, मतलब चीज क्या होती है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा होता है। ठीक, तो एक तरीके से वो हेनरीज लॉ की ही बात करता है, हेनरीज लॉ भी सॉल्बिलिटी की बात करता है। और हेनरीज लॉ में आपने एक पढ़ा होगा कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। ठीक है, तो एक तरीके से वो राउट्स लॉ को ही फॉलो करते हुए चलता है। ठीक है, तो राउट्स लॉ का एक स्पेशल केस होता है हेनरीज लॉ। वो क्या करते हैं, केवल सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस की बात करता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे गैस की सॉल्बिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो 17 का बेटा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 17 के अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है इनमें से कौन सा आइसोटोनिक है एक दूसरे का। ठीक, देखा जाए भाई, आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर हम सेम ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि हम ये देखें कि कहां पर हमारा प्रेशर सेम चल रहा है। तो देखें भाई 0.15, यहां 0.05 नंबर ऑफ आयंस 3 बन गए, तो 0.05 इंटू 3 कर लिया। पाई इजिकल टू बेटा ICRT फार्मूला होता है, पाई इजिकल टू ICRT, पाई होता ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो यहां पर भी 3 × 5 = 15 और 3, ये भी 0.15 बन गया। तो पहला और दूसरा तो सेम ही मिलने लगा, और ढूंढे भाई 0.15 कहीं मिल रहा है। चौथे पे भी देखिए तो पहला दूसरा और चौथा जो है उसमें 0.15 ही मिल रहा है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज इतना। ठीक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज इतना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.5 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। देखिए डेल्टा टी एफ MIKF, जहां पर I क्या होता है, वांटा फैक्टर होता है। ठीक है, M क्या होता है, मोलैलिटी होती। मोलर डिप्रेशन का द फ्रीजिंग पॉइंट ये दिया हुआ है 0.05। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब I1 हो गया। KF कितना हो गया, KF हमको 1.86 दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ये बेटा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये पॉजिटिव में आएगा, इसका नेगेटिव फॉर्म कर दीजिए तो वह आपको पता चल जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 18 × 5 = 90, देखिए थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, चेक कर लीजिए। तो 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 19 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
A solution is obtained 200 gram of 30% and 300 gram 20% solution by weight. What is the percentage of solute in the final solution? ठीक, देखिए 200 का 30%, 200 का 30% 60 ग्राम, 300 का 20% 60 ग्राम। ठीक बेटा, और हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ सैल्यूट। ठीक है, तो देखिए टोटल वेट हो गया कितना 500 ग्राम। ठीक है, और तो टोटल वेट हो गया 500 ग्राम, 200 ग्राम प्लस 300 ग्राम, तो टोटल वेट तो हमारे पास कितना हो गया, टोटल वेट हमारे पास हो गया, टोटल वेट हो गया 500 और सैल्यूट का टोटल वेट हो गया कितना 120। तो टोटल वेट ऑफ सैल्यूट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज निकालना है, वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हाट बी द मोलरिटी, देखिए अभी बातें हो रही थी यही M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो 30 इंटू 0.5 500 इंटू M 505 15 बटे 500 इक्वल टू M 5 थे 15.03। कोई ऑप्शन है 0.03? आंसर ये वाला सही हो गया 0.03। ठीक है बेटा, 21 का आंसर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेनरीज कांस्टेंट, देखिए एक चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा उतनी सॉल्बिलिटी नीचे आएगी। बस इसको याद कर लीजिए, अपने आप सवाल 1 सेकंड का हो जाएगा आपके लिए। जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतना सॉल्बिलिटी क्या होगी, वो नीचे आएगी। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका मतलब सबसे कम सॉल्बिलिटी इसकी होनी चाहिए, यानी 4 हीलियम देख लीजिए कहां पर है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले किनारे हो गए। ठीक, अब इसके बाद देखिए N2 है कहीं पर। ठीक है, क्योंकि N2 का इसके बाद ज्यादा, फिर H2 है, फिर O2 है। देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में तुरंत मैच कर गया। ठीक है, तो 22 में बेटा 22 में क्या हुआ कि जितनी सॉल्बिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट एट ए गिवन पेयर आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्बिलिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके में बात कर रहे हैं, ठीक है, हाईएस्ट द वैल्यू, तो जितनी ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी उतनी जो होगी वो सॉल्बिलिटी कम होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार भाई फिर से, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा इसकी, ठीक, तो सबसे कम सॉल्बिलिटी होनी चाहिए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, आंसर उल्टा लगा दिया। ठीक है, तो अब चेक कर लीजिए, तो इसमें सबसे कम वाली वैल्यू किसकी थी बेटा, O2 की थी। ठीक है, उसके बाद किसकी थी, O2 के बाद H2 था, O2 है, फिर H2 है, फिर N2 है, फिर हीलियम। इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। Question number 23, 3 mole of A and 2 mole of B are mixed. What will be the total vapor pressure in the solution if the partial vapor pressure are 280 and 60 torr respectively? देखिए एक फार्मूला लगा दीजिए, P total is equal to राउल्स का फर्स्ट लॉ वाला, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB पर आर। लगा दीजिए 80 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 60
80 140 16 48 48 30 दूनी 6 20 40 3 दूनी 6 40। ठीक है, देख लें भाई 80 16 48 3 मोल है ना, 80 इंटू 3/3 प्लस तो 80/5 16 16 48 60 ही है ना दूसरा वाला। ठीक है, 80 एंड 60 60 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 60 इंटू 2/5 होगा ये, सॉरी, तो ये हो जाएगा 5 12 दूनी 24। ठीक है, 48। मैं एक बार दोबारा साफ साफ लिखे दे रहा हूं। ये बेटा PB0 XB। ठीक, PA0 कितना दिया था 80, x से हो जाएगा इसके मोल, इसके मोल कितने हैं, ए के 3 मोल दिए हैं 3 अपॉन ए और बी के मोल 3 + 2 प्लस 60 इंटू 2 अपॉन 3 + 2। सॉल्व कर लीजिए, 16 3 48 48 12 दूनी 48 24 72 72 84 आ जाएगा इसका आंसर बेटा। चेक कर लीजिए कोई ऑप्शन है जो हो वो सही हो गया, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 23 का हमारा आंसर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा मैच द कॉलोइड डेल्टा H मिक्सर। ये देखिए ये आइडियल सोल्यूशन होता है, आइडियल। नॉट इक्वल टू 0 ये नॉन आइडियल होते हैं, नॉन आइडियल। लेस देन ये नेगेटिव डेविएशन की बात होती है, एनर्जी वॉल्यूम कम हो जाता है, हीट कम हो जाती है, ये पॉजिटिव डेविएशन की बात है। चेक कर लीजिए भाई, तो ए का कौन सा था, ए का थर्ड था। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट था। ठीक है, सी का कौन सा था, सी का फोर्थ था, डी का कौन सा था, डी का सेकंड था। इसका आंसर सही हो जाएगा 24 का सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 1 ग्राम सॉल्यूट, मोलर मास 50 ग्राम इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, द मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट इज 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास दिया हुआ है, द एलिवेशन बॉइलिंग, देखिए द मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट 1 ग्राम, फॉर्मूला लगा दीजिए m इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, ये लगा दीजिए। ठीक है, द मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट 1000 इंटू KB, ये आपको 50 दिया हुआ है, ये निकालना है। स्मॉल w कितना दिया है बेटा 1, डेल्टा TB हमको कुछ दिया हुआ 1, कैपिटल W कितना दिया है 50 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, 2500 और 2500 डिवाइड 2500 2.5, देखिए इसका आंसर 2.5 आ रहा, चेक कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का थर्ड वाला। ठीक है बेटा, यहां से आपके ये सारे 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। कुछ भी पूछना हो दोबारा आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जो ये टेस्ट हो रहा है ना CRT टेस्ट 32 की हम लोग बात करेंगे। और ये ऑनलाइन मोड टेस्ट हो रहा है, जिसमें हर टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं हम लोग हैं 1 to 25 क्वेश्चन की, जिसमें 25 क्वेश्चन हमारे रिस्पेक्टेड अरविंद सर ने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग हैं 26 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो देखो भैया पूछा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो देखो सर कैसे क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT होता है,
और CRT की बात किया जाए तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, N/V/RT होता है। यहाँ पाई इज इक्वल टू क्या, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर N को बढ़ाएंगे तो पाई की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, नहीं भैया डिक्रीज हो रहा है, ये तो डिक्रीज होगा, ये तो कैंसिल होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल, एकदम सही आपका ही है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं भैया टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यहाँ पे। रिमूविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नहीं भैया इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिमूव नहीं करते हैं, तो क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगली बात करते हैं हम लोग है 27 की। देखिए क्या दिया हुआ है, 5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड KCl आर सेड टू बी आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या होता है, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, मतलब सेम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। इसका निकालेंगे तो 23 प्लस क्या होगा आपका 35.5, तो कितना आ जाएगा 58.5 हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां इसका निकालें हम लोग, तो पोटेशियम का कितना होता है 39 प्लस 35.5, तो 0.5 और 9 5 14 4 3 3 6 1 7 74.5 होगा। ऐसे कितना आएगा 58.5। दोनों के मोलर मास अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक, अब यहां क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेटमेंट सेकेंड के लिए बात करेंगे तो यहां क्या दिया है, 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन एंड 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन एंड 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन आर आइसोटॉनिक। मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे 1/2 फैक्टर आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए क्या बोलेंगे, आइसोटॉनिक बोल देंगे। एकदम सही आंसर है। इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत, स्टेटमेंट सेकेंड सही। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं 28 की। देखो भैया 28 की बात करेंगे तो देखो इसमें क्या दिया है, 28 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलरिटी MgNO3 का होल ट्वाइस सोल्यूशन इफ 1/2 फैक्टर इज 2.74 है। तो अगर यही बात करें 1/2 फैक्टर, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, I-1 अपान N-1 होता है। ठीक, तो I की वैल्यू कितना दिया है देख सकते हैं आप। अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो Mg का क्या होगा आपका, Mg प्लस 2 हो जाएगा आप प्लस 2 NO3 माइनस, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहां पे क्या निकालेंगे, I-1/2 फैक्टर, I की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 1/2 फैक्टर I की वैल्यू कितना दिया है 2.74। तो देखो I यहाँ पे तो क्या होगा आपका 2.74 अपॉन माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। तो देखो भैया 1.74 डिवाइड बाय 2 तो 0.87 आ जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 87%। इसका मतलब परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87% हो जाएगा। क्या होगा आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। क्या दिया हुआ 29 में, डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या करना है, डिटरमाइन करना है इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड गिवन द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, इसके मास दिए हुए आपके हैं, पूछ रहा है जिसका मोलर मास इतना दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो भैया अगर हम लोग बात करें क्या कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की, तो कार्बन का कितना दिया है परसेंटेज, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो भैया हाइड्रोजन का इतना दिया है, कार्बन का 24 दिया है, मतलब 24.27% दिया हुआ है। हाइड्रोजन की बात करें 4.07% दिया हुआ है। इनकी बात करें तो 71.65% दिया हुआ है। कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। क्या होता है मोलर मास। ठीक,
अब हम लोग कैसे निकालेंगे? परसेंटेज डिवाइड बाय मोलर मास। तो क्या करें भैया, यहां पे 24 डिवाइड बाई 12, 4 डिवाइड बाई 1 और यहाँ पे 71.65 डिवाइड बाई 35.5। देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि इंपेरिकल फार्मूला, तो इसमें सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा? 1:2:1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? C1H2 और Cl1। तो CH2Cl, CH2Cl देखो आपका कौन सा आंसर है? यही आंसर हो जाएगा आपका। अब इसका अगर हम लोग मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है प्लस 2 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा आपका? 49.5। इसका इंपेरिकल फार्मूला माफ हो जाएगा। क्या होगा भैया? इंपेरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। और देखो यहां पे क्या दिया है? मोलर मास दिया हुआ है, तो हम ऐसे निकाल लें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला मास। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया हुआ देखिए आपका, कितना दिया? n की वैल्यू 98.96 डिवाइड बाई 49.5, तो आ जाएगा यहाँ पे 2। तो हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या हो जाएगा आपका? CH2Cl की पावर n और n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, तो लिख देंगे C2H4Cl2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ C2H4Cl2 और इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2Cl। क्या होगा आपका? CH2Cl। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसे हमको निकालना चाहिए, ऐसे हमको इसको फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है ना? बताइए। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करेंगे तो जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट होता है वही क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो यहां मोलरिटी की बात करेंगे तो क्या होता है? मोलरिटी क्या? मोल अपान क्या लिख देंगे हम लोग? मोल अपान वॉल्यूम इन क्या होगा? लीटर में। तो आपका सही है। मोलरिटी इसमें क्या होता है? वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोलते हैं। वेट बाई वेट की बात करेंगे, इसमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे ग्राम पर लीटर दिया हुआ, तो यहाँ वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हो जाएगा। मोल फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं होता है। मोल नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? आपका वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? ए डी और एफ, ए डी और एफ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलरिटी क्या बोलेंगे? परसेंटेज वेट बाय वेट मोल फ्रिक्शन। ठीक। और आपसे पूछ लिया जाएगा पीपीएम, ये क्या होते हैं भैया बताओ? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 31। तो 31 की बात करें तो क्या दिया हुआ है? इफ एम मोलर सोल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.4, देन क्या पूछ रहा है? द वॉल्यूम ऑफ एक्स इज। तो याद रखिएगा अगर मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया आपका? 0.4, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 0.6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगा? तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या वैल्यू ऑफ एक्स। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.6 इंटू मास कितना दिया? देखो यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया आपका है? यहां पे क्या आपको निकालना है? तो यहां पे मोलर मास कितना दिया है? 78। और यहां पे देखो क्या लिखेंगे? मोलरिटी किलोग्राम में देखना है तो 1000 से ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां कितना आ जाएगा आपका? 4000 अपान 6 इंटू 78। यहां काट सकते हैं क्या?
यहाँ पे ए आपका आ जाएगा 2 से काट दीजिए तो यहाँ पे 2 0 0 0, यहाँ पे काट दीजिए 2 से तो 2 आपका आ जाएगा द्वितीय 6 2 18 और फिर यहां से काट दीजिए क्या, यहां से काट दीजिए आप इसमें इसको 6 3 18 3 से और फिर 2 बचा 6 3 18 फिर 3 से 6 3 18.33। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 33.3 डिवाइड बाई 39। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हैं 3 9 27, देखो यहाँ पे 39 दिया हुआ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि हम देख सकते हैं तो 3 9 27, 9 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जा सकता है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 8.5। तो वैल्यू आप यक्स की वैल्यू कितना जाएगा 8.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो क्या दिया आपका है 32 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ ए प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ईच ए सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 into 10⁻³ बार। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो देखो भैया हम लोग जानते हैं क्या पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT होता है। यहां पे लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू N/V C, क्या बोलेंगे N/V RT हो जाएगा। अब यहां पे क्या N क्या होता है मोल पर लीटर हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं क्या पाई इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/V किसमें लीटर में इंटू R इंटू T। तो देखो भैया इस हमको क्या पूछ रहा है मोलर मास, इसका हमको निकालना है वैल्यू। पाई की वैल्यू कितना दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू को कितना दिया है, यहाँ पे देखो वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे 2. इसको ऐसे लिखे यहीं पे लिख दें 2.57 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू वेट कितना दिया है देखो यहाँ पे 1.26 अपान मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M इंटू वॉल्यूम। यहां देखो क्या दिया है, यहां जो सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 200 लिख देंगे। क्या होगा आपका 200 1000 इंटू आर की वैल्यू लीटर में अगर दिया हुआ है देखो सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब क्या करेंगे 0. क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सारे सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो वैल्यू क्या होगा आपका किसमें दिया है देखो बार दिया हुआ। तो चलो भैया 8.314 इंटू यहां देखो टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। तो जब यहां से हम लोग मोलर मास निकालेंगे ना तो मोलर मास की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ना, यहां जब हम लोग काटेंगे पीटेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 61022 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है ना। तो मोलर मास की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए फार्मूले हमको हमारी यही है, इसी पे हमको फिट करना है, यही से हमको आंसर निकालना है मोलर मास की वैल्यू। ठीक चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें 33 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। नेचर ऑफ ए सॉल्यूट मतलब क्या होगा आपका द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको उसी बोलते हैं द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए भैया द यूनिट ऑफ इवेल्योस्कोपिक कांस्टेंट इज। तो बताओ भैया इवेल्योस्कोपिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका इवेल्योस्कोपिक कांस्टेंट को लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं और यही इसकी वैल्यू क्या होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या इसको बोलते हैं केल्विन मोलरिटी की पावर -1। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया याद रखिएगा आप लोग, इसको बोलते हैं इवेल्योस्कोपिक कांस्टेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए
पूछा गया क्या 35 में सेक्शन ईयर के क्वेश्चन है, व्हेन मेथेनॉल इज एडेड टू वाटर, मतलब CH3OH मेथेनॉल इज एड कर रहे हैं हम लोग क्या पानी में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, नहीं भैया क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे आप, कम होता जाएगा, ठीक ना। व्हेन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में, एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एब्जॉर्ब, नहीं अलग अलग सॉल्यूट के लिए अलग अलग सॉल्वेंट होना चाहिए, ये कोई फिक्स नहीं होता कि एब्जॉर्ब कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा आपका एसर्शन एंड रीजन हमारा क्या होगा, दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे तो अलग अलग वोलेटाइल सॉल्वेंट हमको ऑप्टेन हो जाएगा। तो यहाँ एसर्शन एंड रीजन बोथ आर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें 36, देखो भैया क्या दिया है, लिक्विड से अगर हम लोग वेपर में जाते हैं, लिक्विड से अगर हम लोग वेपर में जाएंगे तो यहां पे क्या होगा बताओ भैया, लिक्विड है वेपर में जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा, मतलब क्या होगा आपका सेकेंड, यहां देखो सेकेंड। चलो भैया अगला क्वेश्चन, सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएंगे तो बोलते हैं लिक्विफिकेशन, मतलब क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट, एकदम सही है, मतलब क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे क्या हो गया फर्स्ट। चलो भैया ये दोनों तो हमारे कठिन है। चलो सॉलिड से अगर वेपर में जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्लिमेशन, तो देखो क्या होगा सी का थर्ड, यहाँ पे क्या होगा सी का थर्ड, सी का थर्ड। चलो भैया तीनों यहाँ पे सही हो गए। चौथा सॉल्यूट सॉलिड से सॉल्यूट सॉल्यूशन में चले जाएं, सॉल्यूट सॉलिड से अगर हम लोग सॉल्यूट सॉल्यूशन में चले जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, अनसेचुरेटेड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो भैया फर्स्ट ही द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था हम लोग करना था, विच रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, क्या बोलेंगे हम लोग, देखो दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं भैया इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट होता है। इसकी बात करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो तो क्या होगा आपका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के लिए होता है। एक का दिया है रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, तो क्या होगा आपका परसेंटेज V बाई V, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए इंटू 100, यही होता है परसेंटेज, क्या बोल देंगे हम लोग, क्या वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं परसेंटेज V बाई V, यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं किसके लिए क्या हम लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें, जो क्या दिया है, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 द वांट ऑफ फैक्टर I यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर मास इज, देखो भैया Na2SO4 सोडियम सल्फेट की बात करें तो अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं ना तो 2Na प्लस SO4 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर T इज इक्वल टू 0 पे अगर हमने मान लिया यहाँ पे 1 तो यहाँ पे क्या हुआ 0 और 0 हो जाएगा। T इज इक्वल टू अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे मान ले हम लोग ये अल्फा है तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा के, तो यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे क्या होगा अल्फा। टोटल मोल निकाल लें, टोटल मोल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस क्या होगा अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। तो यही हमारी क्या पूछ रहा है आपसे, क्या मोलर मास पूछ रहा है, क्या वांट ऑफ फैक्टर I यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यही आपका क्या होगा 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अगली बात करते हैं हम लोग हैं, देखिए 39 ग्राफ क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि वेपर प्रेशर में और मोल फ्रिक्शन में ग्राफ पूछ रहा है आपसे क्या होना चाहिए। तो देखो भैया यहाँ P1 या P2 है तो टोटल प्रेशर पूछ रहा है,
तो यहाँ पे क्या होगा, P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2। पहली बात तो पूछ रहा है एक्स वाई एंड जेड इन द एबव ग्राफ। तो देखो भैया x इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, P1 प्लस P2, ये तो कहां पे खत्म हो गया। चलो भैया y यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0, z इज इक्वल टू 1, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। बहुत अच्छा ग्राफ है, आपसे पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 40 क्वेश्चन की। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। तो बताओ भैया अगर आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे ना तो क्या होगा, यहां पर आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एच मिक्सचर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। ठीक ना, याद रखिएगा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डेल्टा एच मिक्सचर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी को हम लोग बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन, और यहाँ 4 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.76 atm एंड इट्स हेनरी लॉ कांस्टेंट इज 7.6 into 10 to the power 4 atm at 300 Kelvin. What is the mole fraction of N2 in the solution obtained when air is bubbled through water at 300 Kelvin? तो यहां पे हम लोग हेनरी लॉ की बात किया गया। देखो यहाँ पे हेनरी लॉ बोल दिया है, तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बता सकते हैं हम लोग क्या, हेनरी लॉ P N2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका KH इंटू x, और x किसके लिए होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है किसके लिए, देखो यहाँ पे दिया हुआ है N2 के लिए। देखो भैया, तो देखो भैया क्या करेंगे हम लोग, यहां पे इसको हम लोग PH2 अब से क्या पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है सोल्यूशन आप पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर आपसे पूछ रहा है नाइट्रोजन के लिए। तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपको क्या दिया हुआ है, कितना, देखो दिया हुआ आपका है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की बात करें अगर हम लोग तो क्या दिया भैया बताओ, यहां पे पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 0.76 इज इक्वल टू KH की वैल्यू कितना दिया है, सॉरी 7.6 into 10 to the power 4 into x N2 हो गया। x N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.76 अपॉन 7.6 into 10 to the power 4। तो काट दीजिए भैया, तो यहाँ 0.1 into 10 to the power -4, या लिख सकते हैं 1.0 into 10 to the power -5। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 into 10 to the power -5। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, आइए देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द करेक्ट मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। NO2 प्लस की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर। SF4 की बात करें तो यहां इसका स्ट्रक्चर हमारा ऐसे बनता है, और यहां पे एक लोन पेयर हो जाएगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, और इसका शेप कैसा होगा सीसा शेप हो जाएगा। कैसा होगा भैया, सीसा शेप हो जाएगा। PF6 की बात करेंगे तो देखो भैया आपका ऐसे बन जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा ऑक्टाहेड्रल।
लेकिन पूछा क्या है आपसे हाइब्रिडाइजेशन, तो देख सकते हो क्या होगा आपका sp3d और sp3d2। देखो भैया थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बताओ भैया समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा आपका? थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर द रिवर्सल रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है इसके लिए। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या होगा 2 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि देखो यहाँ पे केपी की वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है केसी की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एनजी होता है। केसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, केपी की वैल्यू कितना दिया है 1.44 इंटू 10 टू दी पावर -5 अपान आर की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, आर की वैल्यू लीटर में दिया है 0.0821 इंटू यहां देखो 500 डिग्री सेल्सियस 273 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा 773 केल्विन हो जाएगा की पावर, यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, देखो यहां पे क्या होगा आपका की पावर -2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देख लीजिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, देख सकते हैं आप। आइए बात करते हैं हम लोग है 44 का, जो क्या दिया द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 टू NO2 कि NO2 इज 58.4 किलो जूल एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी दिया हुआ आपका 176.7 जूल पर केल्विन। तो देखो ये किलो जूल दिया है, ये जूल पर केल्विन है, तो दोनों की वैल्यू पहले हम लोग चेंज कर लेंगे। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, देखो भैया डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। आपसे यही पूछ रहा है डेल्टा H की वैल्यू कितना दिया है, देखो एंथैल्पी की वैल्यू दिया हुआ है 58.04 माइनस टी की वैल्यू 298 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू 176.7 जूल दिया है। किलो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग बताइए, यहाँ पे 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे या 10 टू दी पावर -3 लिख देंगे। तो आपका यहां पे जो आंसर आ जाएगा 58 माइनस 0.4 माइनस 298 इंटू 176.7 इंटू जिनको -3 कर देंगे तो यहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में आएगा और वैल्यू आएगी आपकी 5.39 किलो जूल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये पहले वैल्यू बहुत कम है, देखो निगेटिव में और वैल्यू कम हो गई। पूछा गया 45 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। देखो भैया क्या करेंगे हम लोग, यहां आपसे दिया गया क्या, देखो साइज की बात करेंगे तो साइज की बात करेंगे तो जिसमें निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है उसका साइज क्या होता है उतना ज्यादा होता है। पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो उसका साइज क्या उतना ही कम हो जाएगा। तो ये आपका O2 - 2 यानी Mg+2 Al+3 एकदम आपका सही आंसर है। न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज में यहां इसका आंसर होगा N-3 O-2 F-1 Na+ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे नहीं होगी, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका बेरिलियम का तो सबसे कम हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका, यहां पे देखेंगे तो बोरान और क्या आएगा फिर लिथियम, फिर क्या हो जाएगा कार्बन, ऐसे होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की बात करेंगे तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे जाने पर क्या होता है आपका है, घटता है, तो लिथियम का तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सीजियम। तो देख सकते हैं यहां क्या दिया है, बड़ा दे दिया है, तो इसका सोडियम का बड़ा कर दिया, लेकिन ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका। ठीक है ना,
तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। 46 देखो दिया व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आपसे पूछ रहा है, मतलब C प्लस मीथेन, तो C प्लस 2H2 गिव्स क्या बन जाएगा CH4, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक। लेकिन क्या पूछ रहा है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, तो C प्लस O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा CO2, ठीक। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन कर देंगे तो कैसे बनेगा वाटर का, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या बनेगा आपका H2O। यहां इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ आपका है, देखो आपका क्या दिया है -x, और यहां पे क्या दे दिया है -y दे दिया है, और यहां क्या पूछ रहा है z दिया हुआ है, ठीक। मेथेन के लिए दिया हुआ है z, तो क्या करें हम लोग कि तो मेथेन बन जाए। तो देखो रिएक्टेंट के साइड में ए भी है और ए भी है, और ये क्या है आपका -x है, तो मतलब क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H फॉर्मेशन की बात करें तो यहां पे क्या होगा -x, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, देखो यहां 2 है, यहां क्या, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो क्या करें हम लोग 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दें तो -2y अब प्लस क्या होगा यहाँ पे z, क्योंकि यहाँ पे इस साइड दिया हुआ है क्या दिया -z, तो माइनस क्या आपको देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ CH4 मेथेन का फॉर्मेशन करना है, तो CH4 क्या होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो बताओ भैया यहाँ पे देखो मेथेन बनाना है तो C प्लस H2 से CH4 बनाना है, मतलब पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ जो ये निगेटिव वैल्यू दिया हुआ -z में चेंज हो जाएगा, तो -x प्लस 2y प्लस z, देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाना है, ठीक है ना। चलो भैया 47 लोग दिया हुआ है, सर्सन रीजन क्वेश्चन दिया हुआ है, द HOH बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 104.5, एकदम सही है, क्योंकि जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बनेगा, और इस पे 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर की वजह से इसका शेप ऐसा होता है V शेप हो जाता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3 होता है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो 104.5 डिग्री होता है, ठीक। लिखा है रीजन लोन पेयर रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट्स ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एकदम सही है, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपेयर में, इसलिए भैया क्या होगा यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो आपका एसर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एसर्शन, 3rd इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन की बात किया गया है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात किया जाए तो यहां फार्मूला क्या होता है, √L प्लस 1 H अपान 2 पाई आपका होता है। यहां पे बात किया जाए तो n की वैल्यू यहां पे क्या है 3 है, और L की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, कैसे, n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 ही तक होगा, 0 1 2 होगा। यहाँ पे S सबसेल की बात करेंगे, यहाँ पे P सबसेल की बात करेंगे, यहाँ पे D सबसेल की बात करेंगे, तो इसी की बात किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2 प्लस 1 H अपान 2 पाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा √6 H अपान क्या होगा आपका 2 पाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं कोई आंसर है √6 H अपान 2 पाई, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया 49 तो आईपीएससी नेम पूछा, तो आईपीएससी नेम के लिए सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज चेन देखते हैं 1 2 3 या फिर 1 2 3, तीनों में सेम हो जाएगा, दोनों में क्या है OH सेम है पोजीशन में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या बोलेंगे 2 पे तो आप यहाँ पे CN में और OH में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो याद रखिएगा
Cn की प्रियोरिटी ज्यादा होती है किससे? OH के फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप में, याद रखिएगा। तो देखो क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन देखो क्या होगा आपका 1,3 डाइनाइट्राइल, डाइनाइट्राइल 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1,3 डाइनाइट्राइल हो जाएगा। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1,3 डाइनाइट्राइल, नाइट्राइड लिखा हुआ है, ये नाइट्राइल होता है। Cn को नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइड नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग हैं? नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नाइट्राइल बोलते हैं हम लोग। आइए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इज, तो देखो यहाँ पे NO3 माइनस प्लस 4H प्लस N इलेक्ट्रॉन 2H2O प्लस क्या दिया है? NO। तो देखो भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो कितने हैं नाइट्रोजन? 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 1 है। वाटर कितने हैं? 4 है। वाटर सॉरी हाइड्रोजन कितने? 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 और 1 3 हो गए। तो बस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो N की वैल्यू जो हमारी आएगी ना, तो क्या होगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यही हमारी क्या हो जाएगी बैलेंसिंग में। तो यहाँ N इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 50 का आंसर क्या होगा? थर्ड। तो ये रहे हमारे CRT 32 में केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने फास्ट तरीके से रिवाइज किए हैं। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सभी क्वेश्चन आपके मॉडिफाइड थे, अच्छे क्वेश्चन थे। अगर कोई गलती हो तो उसको देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, ताकि अगर नीट के एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमसे गलती ना हो। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।